हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में आज एक शर्मसार घटना घटी है। ड्रेडेड टेररिस्ट कहा जाए, गैंगस्टर कहा जाए, विकास दुबे को सुबह सवेरे एक झूठे एनकाउंटर के अंदर मार गिराया गया। दरअसल ये घटना आज सारे टीवी चैनल्स पर प्रमुखता से आ रही है। ये घटना भारत के इतिहास में सबसे शर्मसार करने वाली घटनाओं में से एक है। सबसे पहली बात कि विकास दुबे को बनाया किसने, वो इतना ड्रेडेड टेररिस्ट, इतना गैंगस्टर बना कैसे। उन्हें बनाने वाले भी पुलिस वाले, व्यवस्था और राजनेता, इन्होंने मिलकर बनाया। और जब देखा कि अब ये पकड़ा गया है, बल्कि वो भी स्टेज मैनेज्ड एक ड्रामा था, अब वो सारे राज खोल देगा तो उन राजों को दफन कर देना चाहिए। और फिर अजीब कहानी एक गढ़ी गई एक एनकाउंटर की, और इसी के साथ हमारा लोकतंत्र, उस दीमक जो लग गया था उसको, व्यवस्था, न्याय व्यवस्था जिसको दीमक लग गया था, भरभरा के आज सुबह वो सारी व्यवस्था गिर पड़ी। जिस विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, आज उस सड़े हुए लोकतंत्र के अंदर, उस दीमक लगे लोकतंत्र के अंदर एक कील और ठोक दी गई। ये व्यवस्था अब कब तक चल पाएगी? अब ये प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। ये प्रश्न आज टीवी चैनल्स की न्यूज़ पर उन चैनल्स के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं जो बेसिकली सरकार के समर्थक माने जाते हैं। कहानी विकास दुबे को जो व्यक्ति भाग नहीं सकता, बीमार है, जो सरेंडर करता है उज्जैन के अंदर, और वहां से भी कहानी निकल के आ रही है जो दैनिक भास्कर ने कही कि उसके सरेंडर होने से एक दिन पहले वहां का जो पुलिस स्टेशन है उसके बहुत सारे ऑफिसर्स चेंज कर दिए गए। एक पूरा एक क्या कहते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि एक स्टेज ड्रामा रचा गया। फिर उसको पकड़ लिया गया, उसके बाद यूपी पुलिस को हैंड ओवर किया गया, और सुबह करीब करीब जो घटनाक्रम जो अखबारों में दिखाया गया है, मीडिया में आ रहा है कि कल सुबह 9 बजे विकास जैन गिरफ्तार हुआ, शाम को 7 बजे यूपी की जो एसटीएफ है उसको सौंप दिया गया, 8 बजे एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई रात को। कल रात को 3:15 बजे टीम झांसी पहुंचती है। सुबह 6:15 बजे काफिले ने, जो बड़ा लंबा चौड़ा काफिला था 20-25 गाड़ियों का, जिसमें एक गाड़ी में विकास दुबे, ड्रेडेड टेररिस्ट कह सकते हो, आतंकवादी, बिना किसी हथकड़ी के, बिना किसी बेड़ी के वीआईपी की तरह बिठा रखा है। और उसके बाद फिर कहा जाता है 6:30 बजे एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। सब 25 गाड़ियों में से यही गाड़ी पलटी साहब। और तब कहा गया विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उसके चक्कर में उसने एक पुलिस अफसर का जो रिवॉल्वर था वो भी छीन लिया। वाह क्या बात है, कितने सजग हमारे पुलिस ऑफिसर हैं जो उस गाड़ी में बैठे हैं, जिनके रिवॉल्वर कोई भी छीन सकता है, गाड़ी में बैठा हुआ उनके निकाल सकता है। कमाल की बात है। मतलब कहानियां एक गढ़ने की भी एक लिमिट होती है। और उसके बाद फिर उसको गोली मारी जाती है। कोई कह रहा है 2 गोली, कोई कहता है 4 गोली, लेकिन एक बात पक्की है कि सारी गोलियां उसके सीने पे लगी हैं और एक शायद कमर पे लगी है। जो व्यक्ति भाग रहा होता है उसके सीने पे गोली कैसे लग सकती है, पहले ये समझने वाली बात है। और ये प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं। और सीने में लगी एक गोली और उसकी वजह से वो, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल लेके पुलिस 7:10 पहुंचती है और उसके बाद 7:55 पे उसको डॉक्टर्स विकास दुबे को मृत घोषित कर देते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कोई घटनाक्रम आपके सामने नहीं आया होगा। हमें विकास दुबे के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। उसने बहुत कर्म किए हैं ऐसे जिसकी सजा उसको मिलनी थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन व्यवस्था ये बनाई किसने? इस व्यवस्था को सड़ा हुआ किसने, सड़ान किसने पहुंचाई? इस लोकतंत्र को इस मोड़ तक लाना कब संभव हुआ, कैसे संभव हुआ? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि जिस देश में 30 से 40% लोग अपराधी हैं या अपराध की प्रवृत्ति वाले हैं, और वो उसमें रेप भी हैं, बलात्कार भी हैं, हत्याएं भी हैं, और ये बाकी तो बहुत सारे क्राइम्स हैं, और जब वो लोग चुन के आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था का निर्माण होगा भारत में। कि लोकतंत्र क्या बाय द क्रिमिनल्स है, ऑफ द क्रिमिनल्स है, फॉर द क्रिमिनल्स है? यही हो रहा है। क्या भारत सोमालिया बन गया है?
क्या भारत ऐसे देशों की श्रेणी में आ गए जिसे हम बनाना रिपब्लिक कह सकते हैं? केओटिक एनार्की, और उस पर कोई कुछ बोलता नहीं, उस पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। बात विकास दुबे की नहीं है। विकास दुबे सिर्फ एक चेहरा है जिसको पहले समाजवादी पार्टी, फिर बीएसपी और बाद में बीजेपी ने पैट्रोनेज किया। यह व्यक्ति का नाम यूपी के टॉप ड्रेडेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में नहीं आता। यह व्यक्ति का नाम कानपुर की 20 टॉप ड्रेडेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में भी नहीं आता। कमाल की पुलिस है साहब। इतने बड़े गैंगस्टर्स का नाम तक नहीं है लिस्ट में कि ये वहां का खास तौर से एक कहा जाए कि एक गैंगस्टर भी है। ये जब आपकी पुलिस वालों को मार देता है, और मारता भी कैसे, करनाइवस के उसको सहायता कौन करते हैं? पुलिस वाले, कि हां इनको मारो। और अब चूंकि उसके सीने में राज कई दफन थे, वो राज कहीं निकल ना आए, उन राज को कैसे दफन रखा जाए, आप सोच सकते हैं कि इसमें मैं क्या कहूं अल्टीमेटली। जी हाँ, मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं जो हमारे एक ख़ास तौर से मुझे मीडिया में आज पढ़ने को मिली हैं, किसी ने लिखी हैं। आप उस पर पेस्ट आप सुनिए उनको, उन्होंने क्या लिखा है। ये उन्होंने एक शेर लिखा है, एक शख्स हैं चंदन बिष्ट। मुजरिम जरूर था जो शख्स आज मर गया, लेकिन अहम सुराग कई दफन कर गया। अपने किए की उसको सजा मिल गई, मगर कितने ही शरीफों को बेगुनाह कर गया। ये अल्फाज आप सुनिए फिर से। मुजरिम जरूर था जो आज मर गया, शख्स जो था मर गया, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अहम सुराग जो कई विटनेसेस थे उसके पास, कई एविडेंस थे, उनको दफन कर गया। अपने की उसको सजा मिल गई, मगर कितने ही शरीफों को बेगुनाह कर गया। जो सो कॉल्ड शरीफ यानी कि खादी और खाकी का रिश्ता, जिस पर मैंने कल भी बात की थी। ये भारत, वो विकास दुबे जो कल सरेंडर करता है और सबको चिल्ला के कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, जो ढंग से चल नहीं पा रहा था, आज वो भागने की कोशिश करता है। उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं, और 50 गाड़ियां पुलिस की साथ में, एक ही गाड़ी पलटती है, वो उसके बाद पिस्तौल भी छीन लेता है। क्या बात है, क्या बात है साहब। ये कहानी पढ़ के तो दरअसल हमें भी शर्म आ रही है। ये लोकतंत्र है हमारा, ये क्राइम तंत्र है। इसको पहले राजनेता पुलिस मिलकर बनाते हैं, फिर जब ये इनके गले की फांस बन जाता है तो ये उसको मारने में तुलाते हैं। अगर ये नए भारत की तस्वीर है, अगर ये मॉडर्न इंडिया की तस्वीर है, तो क्या हम एक बनाना रिपब्लिक बन गए हैं? एक प्रश्न उठता है आज कि भारत की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी। यहां पर न्याय व्यवस्था मर जाती है, यहां पे प्रशासनिक व्यवस्था मर जाती है, यहां पे जो राजनीति है वो मर जाती है। जब 30 से 40% अपराधी या अपराध के जो जिनके ऊपर दोष लगे हुए हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं, मंत्री भी बनते हैं, उनसे आप किस किस्म के न्याय की उम्मीद करेंगे? दरअसल आज एक किस्म से देखा जाए तो हमारे भारत के लिए पूरे विश्व में शर्मसार होने वाला दिन है। एक आम नागरिक होने के नाते हमारे लिए शर्मसार होने वाला दिन है। एक तरह से हमारे सर झुक गए। योगी सरकार अपने आप को बहुत बड़ा मानती थी, लेकिन पिछले 5-7 दिनों में जो उन्होंने एनकाउंटर किए हैं, सवाल तो उठेंगे, लाजमी है, और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन सब सवाल दबा दिए जाते हैं, किसी के जवाब नहीं मिलते। एक कमीशन बिठा दिया जाएगा, एक कमेटी बिठा दी जाएगी जिसकी रिपोर्ट 10 सालों के बाद आएगी, और तब तक लोग भूल जाएंगे कोई विकास दुबे नाम का व्यक्ति हिंदुस्तान में था। ये व्यवस्थाएं ऐसी चलती हैं, जब किसी चीज़ को दबाना होता है कमीशन बिठा दिया जाता है, सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी जाती है, और उसमें न्याय व्यवस्था भी शामिल है। उन सब को जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सो कॉल्ड शरीफ व्यक्ति हैं, जो बच गए, क्योंकि उनके आज दामन, कम से कम अगर ये कुछ बोलता, जो राज निकलते, तो पता लगता कि जाने कितने विकेट गिर जाते आज राजनीति में। दरअसल राजनीति में जो अपराध या अपराधी बैठे हैं, वो अपने विकेट कैसे गिरने देंगे? वो तो महागुरु है ना। एक तरह से एक माफिया काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सेंटर में, हर व्यवस्था के अंदर एक माफिया का राज है। आम इंसान कहां जाएगा इस लोकतंत्र में? ये
दीमक लग चुका है इसको, व्यवस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को। क्या इस देश में लोगों को विश्वास रहेगा? अभी है, मुश्किल लगता है। इन हालात को देख के विश्वास का टूटना लाजमी है, क्योंकि दीमक इतनी गहरी चली गई है कि अब इसको बचाना मुश्किल है। अब तो कोई शायद खुदा ही ऊपर से आए जो इस व्यवस्था को ठीक कर पाए, वरना ये व्यवस्था आज के बाद और गर्त में जाएगी, क्योंकि हमने आज कुछ ऐसे खड्डे खोद लिए हैं, कुछ ऐसी खाइयाँ खोद ली हैं कि जिसके नीचे शायद ना जा पाए। ये पूरे भारत के लिए, भारत की न्याय व्यवस्था के लिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक शर्मसार करने वाला दिन है। शर्म से आम नागरिक का सर झुक गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।